हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 को कहा था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने वो साबित भी कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध के धर्म को अपनाया, उस धर्म को जिसमें समानता का अधिकार है, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। आर्थिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव, तमाम जिस तरीके के भेदभाव को आज 21वीं सदी में हम महसूस करते हैं, वो उस समय पे बुद्ध ने अपने धर्म के ज़रिए लोगों को बताने का प्रयास किया कि आपको जात पात, ऊंच नीच, हर तरीके का भेदभाव छोड़ना पड़ेगा और मानवीय गुण अपनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंबेडकर भवन से उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया। वो अकेले नहीं थे, 10,000 से भी ज़्यादा लोग उनके साथ 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे थे। राजरत्न अंबेडकर भी वहाँ मौजूद थे, जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में 22 प्रतिज्ञाएं लाखों लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बीजेपी को ये बात हजम नहीं हुई, आरएसएस को ये बात हजम नहीं हुई, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी इसके विरोध में। सोचिए, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या पड़ा, वो बहुजनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जिस बौद्ध में भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर देख रहे थे, वो लगातार पूरा हो रहा है। जिसका सपना राजेंद्र पाल गौतम देख रहे थे, मिशन जय भीम के जरिए उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे वो 2025 तक। सोचिए, लोग अब जगह जगह 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में पहले लोग चर्चा नहीं करते थे, कहीं डिबेट नहीं होता था, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं अब लोग सर्च कर कर देख रहे हैं कि आखिर 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। वही 22 प्रतिज्ञाएं जो 1935 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म छोड़ना चाहता हूँ, और 56 में आकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं समाज को दी। उन्होंने किसी धर्म की आलोचना नहीं की, व्यक्तिगत रूप से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो पूरे जीवन में भेदभाव महसूस किया, किस तरीके से उनके जाति के आधार पे भेदभाव करते आए थे लोग, उस मानसिकता से वो निकलना चाहते थे और अपने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को वो खुद निकालना चाहते थे। उस समाज को जिसको पीने का अधिकार नहीं था पानी, उस समाज को जिसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, उस समाज को जिसके परछाई पड़ने पर लोग उनसे रास्ता बदल लेते थे, उनके ऊपर गोबर डाला करते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, यहाँ तक कि उनके छूने पर भी अपराध जैसा महसूस कराया जाता था। उस समाज को, उस वंचित शोषित समाज को एक जीने का, एक डिग्निटी के साथ जीने का एक रास्ता बताया, वो बुद्ध का रास्ता है। वही बुद्ध के रास्ते पे आज पूरा देश गर्व कर रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत आते हैं तो अपने आप को सनातनी कहते हैं। वही मोदी जी भारत से बाहर जाते हैं तो अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो आप बुद्ध की अहमियत समझ सकते हैं। तो लगातार दिल्ली में जिस तरीके से 5 अक्टूबर को हुआ, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के बाद लखनऊ के बाद जयपुर में 1 लाख लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। उसके बाद बिहार के सिवान जिले में लोगों ने 10,000 की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया, और जम्मू के बाद अब सूरत में, गुजरात के सूरत जगह से तमाम ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जिसमें लाखों लोग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हैं। किन किन लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने से रोका जाएगा? जो सरकारें मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला लगाने का जो प्रयास करती हैं, अब उनको समझना पड़ेगा कि बुद्ध के रास्ते के बिना, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते के बिना इस देश में राजनीति असंभव है। बहुजन समाज की बात तो आप कर सकते हैं, कभी महसूस कीजिए उस दर्द को जिस बच्चे की मृत्यु हो जाती है मटके का पानी छूने पर। उस महसूस कीजिए उस दर्द को जो मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। जितेंद्र मेघवाल की तरह तमाम ऐसे बच्चे, रोहित वेमुल्ला जैसे, पायल तन्वी जैसे लोग सिर्फ अपनी जाति के नाम पर
भेदभाव का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। अब हमें बदलने की ज़रूरत है। सवाल 22 प्रतिज्ञाओं का नहीं है, सवाल डिग्निटी का है, सम्मान का है, सवाल अधिकारों का है, सवाल समानता का है, सवाल जो है वो जीने के अधिकार का है। बहुजन समाज आज भी कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं आज भी गुलामी की जंजीरों में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। भिक्षु सुमित रतन जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं बुद्ध धर्म को हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार के जरिए घर घर पहुंचाने का, ताकि लोग जागरूक हो, मानवता के रास्ते पे आएँ और किसी भी तरीके के भेदभाव को वो ना बढ़ने दें, क्योंकि इंसान के काम आना ज़रूरी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के आधार पे लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं, जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे। अब आपको तय करना है कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आपका पड़ोसी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको किसी भी तरीके के भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए जाते जाते कि किस तरीके से सूरत के लोग जो हैं गुजरात में ये कह सकते कि मोदी जी के घर में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जा रही हैं। सुन लीजिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा, ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम बामनों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना का प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब ड्रग्स मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्व ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के हानिकारक मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ। बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ है। मैं मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। तो सुना, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? क्या वाकई में राजेंद्र पाल गौतम ने कोई गुनाह किया? क्या वाकई में डॉक्टर अंबेडकर ने कोई गुनाह किया 22 प्रतिज्ञा पढ़ के? शोषित वंचित समाज से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि 22 प्रतिज्ञा पढ़ना
कि आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है? अगर नहीं है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें हटा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी तस्वीर पे जो राजनीति की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।